प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय तथा समाज है। चूँकि मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन तमाम सामाजिक विज्ञानों में से केवल एक विषय है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञान से भी यह जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी से पहले भिन्न भिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया। सामाजिक संगठन की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटने का अनुमोदन किया गया। समाज की जटिलता को देखते हुए किसी एक समाज विज्ञान के द्वारा तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज विज्ञान के अनेक भाग किए गए जिससे सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से हो सके। आज के इस ई व्याख्यान में हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतःशास्त्रीय उपागम के विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला पक्ष है अंतःशास्त्रीय अध्ययन उपागम का अर्थ। द्वितीय महायुद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन में एक नई दिशा उभरी, जिसे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है। अंतःशास्त्रीय अथवा अंतः अनुशासनात्मक उपागम सभी समाज शास्त्रों की अंतर निर्भरता पर जोर देता है, उनके अलगाव या पृथकता पर नहीं। इस उपागम का जोर इस बात पर है कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि अनेकों समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है। समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई है कि तमाम समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। अंतःशास्त्रीय उपागम से तात्पर्य है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु आदि की भी सहायता लेता है। ये सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती, बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि सही परिणामों पर पहुंचा जा सके। इससे अभिप्राय है विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में हस्तांतरित करना। सिज्विक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो ये अत्यधिक लाभदायी होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है, उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान को एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आजकल राजनीति के अध्ययन में संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार के अंग आदि को महत्व न देकर मानव समूह
संस्थाओं के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण भी होते हैं। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति की अध्ययन विधि को अंतःशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, ये था पहला पक्ष जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन उपागम का क्या तात्पर्य है। दूसरा पक्ष है अंतःशास्त्रीय उपागम का विकास या विकास के चरण। राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विषयों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। प्लेटो को हम राजनीतिक विचारक कहते हैं, परंतु उससे एक आदर्श राज्य कायम करने की जितनी उत्कंठा थी, उससे ज़्यादा परिवार और शिक्षा के गठन की लालसा थी। उसके ग्रंथों में तो धर्म, जिम्नास्टिक और उत्पादन प्रक्रियाओं का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। अरस्तु ने राजनीतिक विषयों की तो चर्चा की ही, परंतु उसे यह समझाने का भी प्रयत्न किया कि धन के असमान वितरण का राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जॉन लॉक, हीगल, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने भी केवल राजनीति तक ही अपने को सीमित न रखकर नीति शास्त्र की गहराइयों को छूने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने राजनीतिक विषयों की चर्चा करते हुए समाजशास्त्र, वर्ग संरचना और औद्योगिक विकास को अपने अध्ययन का आधार बनाया। कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे जैसे विद्वान इस बात को स्वीकार करते थे कि प्रत्येक समाज विज्ञान के प्रतिमान अलग हो सकते हैं और उनकी प्रणालियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु उनका आग्रह इस बात पर रहा कि सभी समाजशास्त्र समाज में मानव का अध्ययन करते हैं, अतः वे एक दूसरे के पूरक है। वे मिलकर ही सामाजिक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स, विल्फ्रेड पैरेटो, एमिली दुर्खेम समाजशास्त्रीय अध्ययन के एक अंग के रूप में राजनीतिक विश्लेषण में रुचि लेते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक, जब तक ज्ञान की विभिन्न शाखाएं अलग अलग शास्त्रों में विभाजित नहीं हुई थी, उनमें काफी समायोजन था। आधुनिक अर्थों में राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ काफी देर से हुआ और 1890 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान का संकाय खोला गया तो उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, सांख्यिकी, सार्वजनिक विधि और प्रशासन के विभाग भी सम्मिलित थे। ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग हो जाने और स्वतंत्र विषयों को केंद्र बनाकर अपना अपना संगठन कर लेने के बाद भी उनके अध्येता राजनीतिक अध्ययन में अनवरत रुचि लेते रहे और उसी का उदाहरण मैक्स वेबर, रॉबर्ट पैरेटो, दुर्खेम आदि हैं। सन 1908 में ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मनोविज्ञान और लोगों के वास्तविक आचरण का सहारा लिया। बेंटले ने अपनी कृति में सामाजिक संगठन पर बल दिया। उसका चिंतन काफ़ी सीमा तक समाजशास्त्र का ऋणी है। उसने दबाव गुटों, राजनीतिक दलों, चुनाव और जनमत के अध्ययन पर विशेष बल दिया। अन्य राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र संबंधी संरचनाओं के विश्लेषण की पद्धतियों को अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन में प्रयोग लाने का प्रयत्न किया। संक्षेप में अंतःशास्त्रीय उपागम के और अग्रसर होते हुए राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि अंतःशास्त्रीय उपागम के विकास में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों, विशेषकर शिकागो स्कूल के राजनीतिक वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, गॉस्नेल, लॉसवेल, डेविड ईस्टन,
स्टुअर्ट, राइस, वीओकी जूनियर आदि ने अनुभववादी प्रमाणों के आधार पर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों को पुख्ता किया। डेविड के शब्दों में हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि सारा सामाजिक जीवन अंततः अन्योन्याश्रित है और सामाजिक जीवन के किसी एक समूह अथवा समाज विज्ञान को उसके विशेष अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से अलग करना अस्वाभाविक है।